गुरु जी शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू लेवल्स एंड डेटा और डॉट एक्सपायरी हमारी आज गई। कल के मैंने आपको व्यू में क्लियर बताया था, शॉर्ट कवरिंग लगी तो ठीक, नहीं तो नहीं तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यही रोलर कोस्टर राइड चलती रहेगी। हाँ, हमारे जय गुरु जी के आशीर्वाद से हमारा कोई एसल नहीं लगा। हमारे कम से कम नहीं तो मैं बोलूँगा 3 से 5 ट्रेल एसल कटे। तो वो हमारा फार्मूला होता है कि भैया हम प्रॉफिट को छोड़ते नहीं हैं। भैया हमारा सिंपल सा फंडा होता है कि भैया ये लिया, यहाँ बुक कर लेंगे, बाकी कॉस्ट पे लगा दो। ठीक है, अगर किसी ने नहीं करना तो छोटा ही स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस बड़े नहीं लेने। लेकिन जिसको जुआ सट्टा खेलना है, चाहे वो मेंबर हो चाहे फॉलोअर हो, तो उसके लिए तो खैर जुआ सट्टा ही है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर कट आपको टेलीग्राम पे भी बताया कि 44,020 इसके ऊपर सस्टेन होगा तो शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। लेकिन सस्टेन वर्ड किसी को समझ नहीं आता। जैसे अब हमने अपने मेंबर्स को एक 0-0 टाइप दी थी कि शॉर्ट कवरिंग का मूव लग रहा है, ठीक है ना। तो हमने वो 44,100 की कॉल दी थी 45 रुपये में। ठीक है, क्लियर कट बताया था कि 60 के ऊपर सस्टेन और 44,020 के ऊपर सस्टेन, तो ये फायर कर देगा, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर देगा। उसने 67 का फ्लो में हाई मार दिया, मानते हैं। लेकिन हमने क्लियर कट वहीं बता दिया था कि 60-62 जो भी चल रहा है, आप यहाँ पे अपना क्वांटिटी करो बुक, जितने परसेंटेज वाइज है, 2 लॉट हैं 1 कर लो, 5 है 3 कर लो, 10 हैं 7 कर लो, जैसा मर्जी आपको ठीक लगे। उसके बाद कॉस्ट पे लगा दो। अगर किसी को नहीं चाहिए कि वो कहता मैं पूरा 0-0 खेलूँगा, तो हमने वहाँ बताया था कि 38 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दो, यानी कि 7 रुपये का ही स्टॉप लॉस लगाना है। इसके नीचे गया तो फिर ये चला जाएगा, मतलब कि शॉर्ट कवरिंग मूव ट्रिगर नहीं होगा। ये सब प्रीमियम कैलकुलेशन देखनी पड़ती हैं, लेवल को देखना पड़ता है। तो लाइव मार्केट में भी मुझे कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिख रहा था कि भैया बस कि कोई शॉर्ट कवरिंग मूव ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमें अपने लेवल्स, इसलिए मैं कहता हूँ डेटा के साथ लेवल को भी देखना पड़ता है। मैं पूरी लाइव मार्केट में नहीं देखता रहा। हाँ, वहाँ पे शॉर्ट्स क्लोज हुए थे नीचे लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ है, लेकिन उसमें जिस चीज़ में वॉल्यूम नहीं होता ना, मैं उस चीज़ का भरोसा नहीं करता। अगर कोई वहाँ पे ऑप्शंस में बाय करता वॉल्यूम के साथ, तो मैं उस पर भरोसा करता। उसके बाद ये हमारा कटा। उसके बाद जैसे ही हम बायस जो कि नहीं खेलते हैं, ठीक है ना, जैसे ही हमारा नीचे का लेवल एक्टिवेट हुआ, हमने फिर 0-0 लिया 43,600 की पुट 14 रुपये में। एसएल उसका दिया 0, टारगेट उसके दिए थे 25, 35, 50, और उसका हाई लगा मेरे ख्याल से 60-65 जो भी लगा, आई डोंट नो, पर हमारा 50 का टारगेट हिट हो गया। उसके बाद जिसने जो किया उसकी सरता, ठीक है ना। यानी कि पैसा अगर वहाँ से अगर बाई चांस उसने 7 रुपये दिए, तो यहाँ पे 50 से ऊपर गया तो ऑटोमेटिकली भैया वो होना ही होना होता है, यानी कि 3 गुने से ऊपर आपका पैसा हो गया। सुबह मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दिया था जब मार्केट ऊपर खुला था, और पहले भी कल का मेरा यही व्यू था कि भैया मार्केट ऊपर खुलेगा, ऊपर से नीचे आएगा, धक्का मारा जाएगा इसको नीचे। लेकिन नीचे भी पुट राइटर खड़े हैं, तो नीचे ज़्यादा नीचे शॉर्ट मत कर देना। टेलीग्राम में अपडेट दिया आपको। निफ्टी चल रहा था 18,862 के आसपास। वहाँ से उसने 1-2 बार स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए ऊपर ज़रूर गया है, लेकिन हमारा व्यू बिल्कुल क्लियर था, सेल ऑन राइज। ठीक है ना। बैंक निफ्टी में भी हम कर रहे थे, लेकिन वहाँ क्या कर रहे थे, प्रॉफिट बुक कर रहे थे और ट्रेल पे डाल रहे थे। तो ठीक है ना, एक बार स्टार्टिंग में मॉर्निंग में ट्रेल कटा, उसके बाद कोई ट्रेल नहीं कटा, उसके बाद वो जैकपॉट बन गया। ठीक है, उसके बाद 2 बार और ट्राई किया, उसमें ट्रेल कटा। ठीक है ना, एक बार और ट्राई किया, फिर ट्रेल कटा। तो ट्रेल करने देखो यही बेनिफिट होता है, या तो स्टॉप लॉस मेंटेन कर लो या ट्रेलिंग लगा दो। कैपिटल को साफ करने से तो बेटर है कि वही काम कर लो। अब एग्जांपल के लिए बोलता है, किसी ने 150-200 पे अगर बाई कर लिया होगा, तो भैया एक बार को तो उसने पता नहीं कितना लो दिखा दिया था, 60-70 रुपये का लो दिखा दिया था। आई डोंट नो एक्जैक्टली कितना लो दिखाया, लेकिन फिर शाम को फिर वो 400-450 ऊपर चलेगी, फिर निवारा नीचे 200-250-300 आ गई। तो रोलर कोस्टर राइड तो रहा ही रहा वो। ठीक है ना। तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि जो हमारी डाटा रीडिंग थी वो, आप कुछ लोग बोलेंगे गलत होगी। गलत कैसे होगी सर, लेवल ऊपर का एक्टिवेट ही नहीं हुआ, नीचे का भी एक्टिवेट नहीं हुआ, मार्केट उसके बीच में ही हो गया। और मैंने ये बोला था ऊपर से नीचे फेंका जाएगा, नीचे से ऊपर फेंका जाएगा। अगर टाइमली आप बायस जो कि नहीं खेलोगे तो काम हो सकता है। ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा एक्सपायरी का मूव। ठीक है ना, ख़त्म करते हैं, ज्ञान बाकी नहीं पेलूँगा। ठीक है ना, पहले डिस्क्लेमर ले लो। ठीक है ना। और डिस्क्लेमर ये है कि भैया देखो, मैं जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, और अपने ट्रैक रिकॉर्ड के लिए बनाता हूँ कि मैंने कल क्या डेटा रीडिंग करी थी, क्या लेवल निकाले थे, और मेरा क्या व्यू था, क्या वो सही गया या गलत गया। वो मैं यूट्यूब पे शेयर करता हूँ, लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, जिनको समझ में आता है वो फॉलो करके देखते हैं। मेरे कोई ऐसा शोशा नहीं है कि भैया मेरे को आप यूट्यूब पे सब्सक्राइबर चाहिए या मेरे व्यू चाहिए। मैं ये अपने शुरू से करता आ रहा हूँ। ठीक है ना। तो लोग जुड़ते गए, चाहे वो 10 लोग जुड़ते हैं, इसलिए मुझे वीडियो अपना रेगुलरली कोशिश करता हूँ बना दूँ।
ठीक है। अब मैं आता हूँ क्लियर कट बात में कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एक बार जरूर कंसल्ट कीजिए। फिर भी अगर आप हमारे वीडियो पे कोई बाय सेल करता है तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मेरा चैनल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। सर कल के लिए क्या मूव है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, डेटा में कोई ज़्यादा वॉल्यूम है नहीं है। ठीक है ना, अभी भी अगर मैं बोल दूँ क्रैश तबाही जैसे लोग बोल रहे हैं, मुझे तो भैया नहीं है। मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है। ठीक है ना, मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलती है मैं सेल नहीं करूँगा, मैं वहाँ पे बाई करने की कोशिश करूँगा रिवर्सल ऑफ द प्राइस एक्शन के हिसाब से, लेवल के हिसाब से। ठीक है ना, लेवल अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर मुझे गैप डाउन बड़ा मिलता तो सर गैपा मिल जाए तो सर गैपा मिल जाएगा तब भी मैं बाई नहीं करूँगा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। मेरे को वॉल्यूम चाहिए होता है, मेरे को लेवल पे। कल इंट्राडे में क्या, अगर कोई मॉर्निंग में कौन एक्टिव होता है, कॉल राइटर पुट राइटर, वो मैं आपको बता ही देता हूँ। मुझे वॉल्यूम चाहिए होता है, जैसे ही वॉल्यूम आ जाता है तो फिर मैं वहाँ पे डाल देता हूँ कि भैया वॉल्यूम से किसी ने कॉल सेल करी है या पुट सेल करी है। रिटेलर की भी वॉल्यूम की मैं कोई तरजीह नहीं देता, बड़े प्लेयर की वॉल्यूम की तरजीह देता हूँ। ठीक है ना सर, बैंक निफ्टी के लेवल कीजिए नोट, फ्लैट खुलता है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं है ना टेक्निकल एनालिस्ट है, क्योंकि मैं यहाँ को चार्ट पे टेक्निकल एनालिस्ट नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ लेवल और डेटा के हिसाब से गेम प्लान बनाता हूँ अपना, और अपना गेम प्लान डिस्कस करता हूँ आपके साथ। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर बिल्कुल स्पून फिटिंग चाहिए तो मेरा मेंबर्स प्रोग्राम होता है, जिसकी मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ, ना किसी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा ज्वाइन कर, जिसको अच्छा लगता है वो ज्वाइन करता है। ठीक है ना, तो अपना कोई फंडा नहीं है। टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। वहाँ पे मैं आपको सिर्फ गाइड करता हूँ, मैं वहाँ पे कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता। ठीक है ना, तो वहाँ पे बता देता हूँ कि भैया अगर आपके लॉन्ग है या शॉर्ट हैं तो भैया ये आपके एसएल होंगे, ये आपके टारगेट्स होंगे, इसके नीचे ट्रेल करो। मेरे कुछ रूल है, अगर वो रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लॉस कम हो जाएंगे और प्रॉफिट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अब सीधा करते हैं डायरेक्ट बात। बैंक निफ्टी खुलती है फ्लैट 40-50 गैप अप गैप डाउन, वो फ्लैट ही रहती है। सर लेवल कीजिए नोट। ठीक है, 43,815 के ऊपर सस्टेन करते तो टारगेट लेंगे 870, 915, 960। आप एक काम कीजिए, आई लेवल वैसे बन रहा है 962, तो आप 970 का आप 10 पॉइंट का बफर लगा के रखिए। इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, इसमें कोई हर्डल नहीं मिलेगा अब आपको 44,000, 20, 70 कुछ नहीं। सीधा मैं टारगेट लूँगा 90 से लेके 105 का। सर अगर सस्टेन हो जाता है तो ठीक है ना, ये हो गया आई लेवल ऊपर के लिए। मैं पहले ऊपर के ही बता देता हूँ। ठीक है ना, तो अब मैंने ऊपर के पकड़ लिए तो मैं स्टॉप लॉस क्या लगाऊंगा सर, स्टॉप लॉस भी होना ज़रूरी है। अगर मैं 970 और के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो सर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा स्ट्रिक्ट 910 से लेकर 895 के बीच में, बस इतना ही स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं। ठीक है ना, और अब आते हैं दूसरे सिनेरियो के ऊपर। हाँ, इसके ऊपर भी अगर सस्टेन होता चला जाता है तो सर फिर आपको वही 170, 245, 300 लेवल दिए हुए हैं और मैं टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दूँगा। तो ठीक है ना, तो अब आते हैं सर नीचे की तरफ। मार्केट तो क्रैश है, तुझे क्या पता, तू तो घंटा नहीं जानता। भैया हमें कुछ नहीं आता भैया, हम घंटा भी नहीं जानते, पर घंटी हम सबकी रोज़ बजा रहे हैं। ठीक है ना, चलो फिर भी कोई बात नहीं। अगर हमें सेल साइड में जाना है तो सर मार्केट अगर सस्टेन करता है 43,635 के नीचे, टारगेट लेंगे 580, 535, 490। एग्जैक्ट लेवल बन के आ रहा है सर 484 का। ठीक है ना, तो हम इसमें बफर डाल देते हैं 470 का। 470 के नीचे सस्टेन कर देता है तो सर फिर हम टारगेट लेंगे इसका सीधा 410 पे, और 390 में इसको छोटा सा एक हर्डल है, लेकिन कोई ऐसा हर्डल नहीं है। लेकिन मैं टारगेट लूँगा 345 के टारगेट के लिए, जो मैं खेलूँगा। मैं कुछ बुक करूँगा, कुछ ऐड ऑन करूँगा, बाकी को ट्रेल पे डाल दूँगा। ट्रेल कट जाएगा तो कोई बात नहीं, री एंट्री बनेगी तो री एंट्री करूँगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अपने टारगेट के लिए पूरा कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पूरे टारगेट को राइड करके आऊँ, अगर मेरा एक्टिव लेवल एक्टिवेट हुआ तो कुछ क्वांटिटी मैं बुक करता हुआ चलता हूँ और बाकी को ट्रेल पे डालते हुए चलता हूँ। मैं अपने कैपिटल को रिस्क पे कभी भी नहीं लगाता, ये मेरा फंडा है, ये मेरे रूल्स हैं। ठीक है ना, तो मैं टारगेट लूँगा सर 345 के लिए। इसके भी नीचे सस्टेन करता है तो सर फिर वही 290, 205, फिर फर्दर ऑन 11 है, और वो मैंने आपको पहले से ही दे रखे हैं। सर अब हो गया बहुत, ठीक है ना, स्पेसिफाई कर दिया आपको। अब आते हैं सर निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के लिए चलो सर पहले ऊपर की बात कर लेते हैं। सस्टेन अबव 805, टारगेट मिलेगा 820, 835, 852 सर एग्जैक्ट लेवल आ रहा है। 55 कर लीजिए आप, आई लेवल बनेगा 855। इसके ऊपर सस्टेन करता तो आपका ATH कट जाएगा,
और आपको ये लेवल दिखा देगा 895 से लेकर 905 जो मैंने आपको बता ही रखा है। इसके ऊपर भी सस्टेन कर देता है तो 940 45 फिर 75 19,000 25 30 फिर फर्दर ऑन लेवल। ठीक है ना सर, तुझे क्या पता मार्केट क्रैश होने वाली है। सर क्रैश के लिए आते हैं, मार्केट सस्टेन बिलो 740। सर टारगेट मिलेगा आपको 720 705 690 645 595 565 520। इसके नीचे तबाही के बादल शुरू हो जाते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर अच्छा लग रहा है कि मार्केट गिरेगा तो मैंने आपको ये नीचे की भी लेवल बता दिए। अब मैं बता देता हूँ सर मेरा व्यू क्या है। बड़े गैप डाउन पे मैं वेट नहीं शॉर्ट करूँगा, जाता है जाए मार्केट। ठीक है ना, मैं अपने रूल, हाँ अगर कोई मुझे सिस्टम में या डेटा में कुछ ऐसा दिखाई देगा देन आई डेफिनेटली अपडेट ओवर। अभी जो फर्दर के लिए अभी जो मेरे पास डेटा आया उसमें वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, क्योंकि बताओ 20 बजे तक कल की एक्सपायरी के लिए नया डेटा डेवलप होगा। ठीक है ना, फ्यूचर्स में मैं आपको बता देता हूँ सर किसकी क्या क्या पोजीशन है, वो आप नोट कर लीजिए जो फ्यूचर की पोजीशन बन के आई है। सर आज प्रोस ने अपने शॉर्ट किए हैं कवर, ठीक है ना, पूरे नहीं किए हैं, ठीक है, लेकिन लॉन्ग अच्छा बनाया है। अच्छे का मतलब यानी कि बहुत हैवी वॉल्यूम में बनाया, हाँ पर अच्छा वॉल्यूम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया बहुत बड़ा वॉल्यूम है, पर मिनिमम वॉल्यूम भी नहीं, ठीक है ना। और जो कुछ उन्होंने शॉर्ट भी अभी होल्ड रखे हैं उसको हेज करने के लिए कि बाई चांस अगर मार्केट अगेंस्ट होती है। बड़े प्लेयर का स्टॉप लॉस जो होता है ना 200 से 300 पॉइंट का होता है, वो 150 पॉइंट के लिए नहीं कहता है। जो रिटेलर का स्टॉप लॉस होता है वो 70 पॉइंट से लेके 150 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस होता है। बहुत हद वाले का 200 होता है। वो बोला मैं तो 500 तक भी देख लेता हूँ, देखने वाले तो 1000 भी देख लेते हैं सर। वो अपने अपने रिस्क कैसे बैठे कि एक एवरेज कैलकुलेशन निकाली जाती है कि 120 से लेकर 150 के अंदर रिटेलर अपनी हार मान लेता है, ठीक है ना, इसकी इतनी ही जद होती है। सर अब आते हैं रिटेलर के लिए। रिटेलर सर आप उसने आज लॉस बुक कर लिया, जब उसको लगा कि गिरा है, फिर अप मूव आया, उसने वहाँ पे फिर लॉन्ग बनाया, फिर गिरा, तो उसने कहा भैया ये मार्केट गिरेगा, सब तबाही तबाही तो बोल रहे हैं, बहुत सच हो रहा है, तो उन्होंने बस फटाफट उन्होंने शॉर्ट बना ली। पर शॉर्ट में कोई ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, इसलिए मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि भैया बहुत हैवी वॉल्यूम है। सर एफआई के फ्यूचर्स की मैं बात बताता हूँ, इन्होंने हैजिंग करी है, ठीक है ना, लॉन्ग ज़्यादा है शॉर्ट कम है एज़ पर हैजिंग पर्पस, ठीक है ना। फ्यूचर में जो पोजीशन बनी है ऊपर की तरफ से इन्होंने शॉर्ट होल्ड किए हुए हैं, नीचे इन्होंने जो आज डिप आया इसके अंदर इन्होंने लॉन्ग बनाए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार को, और वॉल्यूम जो लॉन्ग का थोड़ा ज़्यादा है तो इतनी जल्दी स्टॉप लॉस लेंगे नहीं ये, ठीक है ना। अगर इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ और हमारे लेवल के नीचे क्लोज हुआ तो मैं खुद से आपको बोलता हूँ तबाही क्रैश सब आ जाएगा। और ये तब मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, जो पुल बैक्स आएंगे उन पुल बैक्स में ही जितने बोलते हैं ना आपको 16,800 17,500 आएंगे, इनकी औकात नहीं है। ये 200-300 पॉइंट आते बोलेंगे साला यहाँ कर लो तुम बुक, ये वापस हो जाएगा मार्केट। ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। और मैं जब बैठता हूँ तो पूरा बैठता हूँ और तसल्ली से बैठता हूँ कि मुझे मेरे स्टॉप लॉस पता होता है। इनकी तरह मैं कभी भी स्टॉप लॉस चेंज नहीं करता हूँ, ठीक है ना। मेरे स्टॉप लॉस बिल्कुल फिक्स होते हैं और मेरे टारगेट बिल्कुल फिक्स होते हैं। आइदर मैं स्टॉप लॉस और आइदर मैं ही, अगर फर्स्ट शॉट का गेम चला, अगर वो घूम गया 2-3 बार एक रेंज के अंदर, फिर तो मुझे स्टॉप लॉस होता ही नहीं, क्योंकि फिर मैं अपने वो प्रॉफिट बुक करा ऐड करा तो स्टॉप लॉस को किल कर देता हूँ। मैं मान के चलो अगर मैंने कोई 100 का कॉल फ्यूचर लिया या 100 का कॉल लिया, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अगर मुझे उसका टारगेट 500 लेना है, अगर मैं उसी रेंज के अंदर 100 करके 3 बार ले गया और मेरा स्टॉप लॉस 50 रुपये का था, और मैंने 300 रुपये ले लिया, भैया 50 रुपये का स्टॉप लॉस है, ठीक है वो आज भी रख लेता हूँ या कॉस्ट पे लगा देता हूँ, तो क्या होगा, मेरे प्रॉफिट का 100 रुपये चला जाएगा, मुझे 200 रुपये आ जाएंगे। अगर 500 मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ, बाई चांस स्टॉप लॉस हिट होता है, मैं हमेशा यही बताता हूँ। लोग आपको बताएंगे कि मेरा स्टॉप लॉस, मेरा टारगेट हिट होता, स्टॉप लॉस नहीं उठता होता। उनकी एक्यूरेसी 1 करोड़% है, किसी की 1000% है, किसी की 100% है, किसी की 500% है। हमारी एक्यूरेसी 0% क्लेम पे आती है और हम बड़े हैप्पी रहते हैं इसमें। लेवल्स बता दिए, व्यू मैंने अपने आपके सामने रख दिया है, बायस नहीं कर रहा हूँ ना, मैं बायस हूँ। मैं जब तक रेंज से बाहर नहीं आएगा मार्केट, आइदर चाहे वो बुल हो या बियर हो, जब तक इस रेंज में रहेगा तो भैया मैं तो रेंज ही प्ले करूँगा। मैं तो नहीं कोई पोजीशन बना रहा हूँ ना, आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। मैंने अपना व्यू रख दिया, आपको जो चीज़ बताता हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से अभी तक तो वैसा ही चल रहा है। 2 साल हो गए हैं मुझे आपके साथ यूट्यूब पे आए हुए, ठीक है ना। अब तक एक बार गलत हुआ हूँ तो इतना तो हक बनता है कि यार 2 साल में एक बार गलत हूँ। अब पोजीशनल व्यू मेरा अभी भी कोई नहीं है, पोजीशनल व्यूज़ की बात कर रहा हूँ कि 2 साल में सिर्फ अब तक एक बार गलत हूँ, ठीक है ना। और वो भी मैं अपने कॉन्सेप्ट से खेल के चला हूँ तो मुझे उसमें लॉस नहीं हुआ, ठीक है ना। जिन्होंने लॉस बाई चांस लिया है कि जो लेते हैं कि नहीं भैया, अगर उन्होंने लिया है तो उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं मानी,
तो उसके बाद भी वो गाली देते रहे कि भैया स्टॉप लॉस हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम तो हर तरह से हर आदमी को राजी रखते हैं। होप मेरा व्यू आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपने आप की तरफ से आपको डीप डिस्क्रिप्शन दे दी है। मैं वॉल्यूम को तरजीह दे रहा हूँ, मैं ऑप्शन और डेटा और लेवल्स को ही तरजीह देता हूँ। मेरा लेवल एक्टिवेट हो, डेटा मेरा साथ हो, अगर नहीं भी हो, अगर मेरा लेवल एक्टिवेट हो रहा है तो फिर मैं इंट्राडे के अंदर कूद जाता हूँ उस फील्ड के अंदर अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके, ठीक है ना। क्यों? और एक चीज़ आता हूँ, मेरा सिंपल फंडा है, मैं अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलता हूँ, उससे मैं कोई इफ़ बट नहीं लेता हूँ, ठीक है ना। और मेरा स्टॉप लॉस छोटे ही रहते हैं, मैं बड़े स्टॉप लॉस के खेलना पसंद नहीं करता हूँ। इंट्राडे के मैंने आपको लेवल्स बता दिए, व्यू बता दिए। मेरा मानना ये अभी भी है कि एक बार को निफ्टी को ETH तोड़ना चाहिए। जैसे आज सब बोल रहे थे कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, एक पॉइंट की कीमत तुम क्या जानो, ये मीम चल रहा है अभी। तो भैया ऐसा ना, मैं जब डंडा मारता हूँ ना तो फिर बहुत बुरी तरह से मारता हूँ। तो ये नहीं कह रहा कि क्लेम कर रहा हूँ कि जो मैं आपको 17,800 से लेकर 18,800 मार्केट आ गया, ये सब बेरिश थे। बड़े बड़े यूट्यूबर से मैं यहाँ नाम ले दूंगा ना तो उनकी पैंट गीली हो जाएगी। और जब मैं बेरिश था ना तो ये लोग सब बुलिश थे। लाखों सब्सक्राइबर हैं इनके, मेरे तो सब्सक्राइबर भी 500 हैं और उसमें व्यू भी मेरे को तो 25-30 आते हैं, ठीक है ना। मैं उन 25-30 लोगों के लिए ही बनाता हूँ बस वीडियो, ठीक है ना। तो ये अपना जलवा है, कोई एटीट्यूड नहीं है। मैं बड़ा बिंदास आदमी, देसी मुझे पता है कि एक रिटेलर आदमी को देसी ही लैंग्वेज में समझ में बात आती है। बाकी चार्ट बनाने में क्या, मैं भी बना सकता हूँ, ट्रेंड लाइन बनाने में क्या वो। अगर हाँ एक चीज़ और, जैसे आज वो बोल रहे हैं कि भैया राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन आ गया, तो उठा के जूता मुंह पे मारो जो ये बात बोलता है। कभी भी मैं ये कहता हूँ हो जाएगा ब्रेकडाउन, या कुछ भी होगा, एग्जाम कल हो सकता है, परसों हो सकता है, आई डोंट डिनाई, हर चीज़ हो सकती है, लेकिन हुआ नहीं है, जूता मारो उठा के। उसका रीज़न है कि टेक्निकल का नियम ये कहता है कि फुल बॉडी कैंडल क्लोज एनी पैटर्न, उसका रीटेस्ट देन उसका लो कटे, तब वो पैटर्न एक्टिवेट होता है। डिनाई नहीं कर सकते आप इस चीज़ को। या अदरवाइज फुल बॉडी कैंडल एंड फॉलो अप, दो ही कंडीशंस होती हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन रिटेस्ट हो, लेकिन अगर उसका लो कट के क्लोजिंग भी उस लो के नीचे होनी चाहिए और टिप मार के आनी चाहिए मार्केट, और अच्छी क्लोजिंग देनी चाहिए फुल बॉडी के साथ। कैंडल क्लोज के बाद जो फॉलोअप होता है उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन माना जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ऐसा नहीं है कि हमें आता नहीं है, लेकिन इन चीज़ों से मार्केट चलता नहीं है। चलो ये ज्ञान दे दिया, आज के लिए इतना ही ज्ञान का, ठीक है। चलो मिलते हैं कल लाइव मार्केट।